बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैथ के एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 9th क्लास का जो कोर्स है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया गया है 2025, और इसके बाद आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो तमाम लोग जो है ये कोर्स स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की हिस्ट्री के मुतालिक, जिसमें आप लोगों ने स्टडी किया था सुमेरियंस, इजिप्टियंस, रोमन्स, और रोमन्स के बाद जो है इंडियंस का दौर आया था, और उसके बाद अरब्स का दौर आया, और उसके बाद जो है मॉडर्न दौर शुरू हुआ। और लेक्चर 1 के अंदर ही हम लोगों ने रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स और इसकी जो काइंड्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 वॉच नहीं किया तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं लाजमी तौर पे लेक्चर नंबर 1 को वॉच कर लें। लेक्चर नंबर 1 का लिंक इसी वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके लेक्चर नंबर 1 को वॉच कर सकेंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बुक का पेज नंबर 3 तक जो है फाइनल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जो है लेक्चर 2 के अंदर बुक का पेज नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले ये एग्जांपल्स हम लोग लाजमी तौर पे डन करेंगे, क्योंकि साल 2025 या इसके बाद आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनमें आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ शामिल की जाएंगी। इसलिए बुक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइजेज के अलावा, वो तमाम आप लोगों ने डन करनी है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। बुक का पेज नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 1 के 5 पार्ट दिए गए हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें किन की? डेसिमल नंबर्स की। किस तरह के वो रैशनल नंबर्स हैं या फिर इर्रेशनल नंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर जो है नातिक आदाद को कहा जाता है, और इर्रेशनल नंबर्स जो है गैर नातिक नंबरों को कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 0.35। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे ये नंबर चेक करें 0.35। ये जो हिंसा हमें दिया गया है, ये जो डिजिट दिया गया है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? डियर स्टूडेंट, अगर ये नंबर जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता 0.35 डॉट डॉट अप टू सो ऑन, तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता। क्योंकि ये नंबर जो है 0.35 इसके बाद जो है ये रुक जाता है, इसलिए ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0.35 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। जी तो डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 0.444 अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये नंबर जो इस शेप में दिया गया है ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर इस नंबर पे गौर करें तो इसके लास्ट में जो है आप लोग चेक करें कि यहाँ पे जो ये जो डॉट डॉट का एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर अभी चलता ही जा रहा है, ये नंबर ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर यहाँ पे डॉट डॉट ना होते तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता। इसमें एक और दूसरी बात, डेसिमल पॉइंट के बाद ज़रा गौर करें कि सेम डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं, यानी 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो इस वजह से जो है ये रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहलाएगा। तो इसलिए जो है हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे इस नंबर को वैसे ही लिख देंगे 0.444 अप टू सो ऑन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसलिए जो है ये एक रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3.5, और 5 के ऊपर आप लोगों को जो है यहाँ पे एक बार नज़र आ रहा होगा। ये बार किस चीज़ की अलामत है? तो डियर स्टूडेंट, ये बार जिस हिंसे पे होगा
जिस डिजिट के ऊपर ये बार जाहिर हो रहा होगा, रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वो जो डिजिट है वो बार बार आप लोगों ने रिपीट करना है, बार बार लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, इस नंबर पे गौर करें, क्या ये नंबर जो है रुक रहा है? नहीं रुक रहा, ये चलता ही जा रहा है। इस वजह से जो है ये नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। दूसरी बात, ये नंबर जो है बार बार यानी सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा? रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, 3.55 के ऊपर आप लोगों ने बार लगा देना है और इक्वल करके 3.555 अप टू सो ऑन। ये लिखने के बाद आप लोगों ने आगे क्या लिखना है? इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये जो है एक गैर मुख्ततिम नंबर है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, इसलिए जो है ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 का चौथा पार्ट है 3.36788542 अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करें कि नंबर 1, ये जो लास्ट में जो है आप लोगों को ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये पोर्शन अप टू सो ऑन का है, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नंबर नहीं रुक रहा। क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे और गौर करें, क्या गौर करना है? क्या ये जो नंबर रिपीट हो रही हैं, क्या ये सेम हैं? जी नहीं, ये नंबर सेम नहीं है। अब जब नंबर सेम होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब जब नंबर जो है डिफरेंट टाइप के रिपीट हो रही हूँ तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे यही डिजिट लिखेंगे, यही नंबर्स जो है दोबारा से लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स जो डिफरेंट टाइप के हों और बार बार रिपीट हो रही हों और वो रुकने का नाम ना ले रही हों, तो वो कौन से नंबर कहलाती हैं? वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पांचवा पार्ट है 1.7099759447 अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करें, क्या ये नंबर रुक रही हैं, ख़त्म हो रही हैं? जी नहीं, तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से आप लोग चेक करें, क्या ये नंबर जो रिपीट हो रही हैं, क्या ये सेम हैं? जी नहीं, अगर सेम नंबर होते तो हम लोग क्या कहते? इनको रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते। क्योंकि ये नंबर जो हैं सेम नहीं है, तो इसलिए जो है ये नंबर क्या कहलाएंगे? ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। इसलिए आप लोगों ने अभी इसका आंसर किस तरह से लिखना है? आप लोगों ने ये जो नंबर दिया गया है वो सेम एज इट, यानी उसी तरह से आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने आगे क्या लिखना है? इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसलिए जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। जी तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट दिए गए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट उसने एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी है, वो कहता है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या करना है? आप लोगों ने रैशनल नंबर्स को, नातिक आदाद को एंड इरेशनल नंबर्स और गैर नातिक आदाद को जो है आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने ऐसे तमाम नंबर्स को जो है एक लाइन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे 2 अल्फाज दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर और दूसरा लफ्ज़ जो है वो दिया गया है लाइन। यानी आप लोगों ने क्या करना है? एक अदद लाइन बनानी है, एक अदद लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने स्केल की मदद से जो है एक अदद बिल्कुल सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? दोनों साइडों पे आप लोगों ने एरो का साइन जरूर बनाना है। अब ये जो आप लोगों के सामने एक शक्ल नजर आ रही है, ये एक लाइन बन चुकी है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो है इसके मिड में पॉइंट लगा लेना है, जिसको आप लोगों ने जो है 0 से रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके जो राइट साइड है, ये वाली साइड, आप लोगों ने बराबर वक्फे के साथ इस पे निशान लगाने हैं। उसके बाद इनके नीचे जो आप लोगों ने इस साइड पे आप लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, लाइक एज 1 2 3 अप टू सो ऑन
इन्फिनिटी, और ये साइड जो है x से आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है। और इसी तरह से जो है आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे इक्वल निशानात लगा देने हैं, और यहाँ पे जो है माइनस में आप लोगों ने नंबर्स को लिख देने हैं, लाइक एज -1, -2, -3, और -3 के बाद जो है सेम एज इट -4। ठीक हो गया। और इसी तरह से जो है आप लोगों ने अप टू सो ऑन करते हुए यहाँ पे -इन्फिनिटी ये लाजमी लिखना है, और इस साइड पे आप लोगों ने x डैश लिखना है। क्लियर। अब ये जो साइड है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, और ये जो साइड है ये राइट हैंड साइड कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको जो है कुछ समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट आप लोगों का क्या कहलाता है? ये पॉइंट जो है ओरिजिन कहलाता है। क्लियर हो गया। नुक्ता आगाज कहलाता है। और उसके बाद ये हिस्सा जो है जो राइट साइड पे है, ये सारे का सारा हिस्सा जो है ग्रेटर नंबर्स पे मुश्तमिल है, जबकि ये जो लेफ्ट साइड पे हिस्सा है ये सारे का सारा हिस्सा जो है स्मॉल नंबर्स पे मुश्तमिल है। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि किस तरह से आप लोगों ने नंबर लाइन लगानी है, तो यहाँ पे जो है इसको समझ लेते हैं। नंबर 1, ये जो आप लोगों को 0 नज़र आ रहा है ये ओरिजिन कहलाता है। इसके राइट साइड पे आ जाएं। अब ये राइट साइड है आप लोगों के पास। ठीक हो गया। अब इस साइड पे आप लोग ज़रा गौर से चेक करें, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी क्या है कि भाई ये जो लाइन है ये आगे चलती जा रही है, और इस साइड पे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे ग्रेटर नंबर्स कहलाएंगे। और इनको जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन सारों को जो है हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अगर आप लोग जो है 0 के लेफ्ट साइड की तरफ मूव होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं ये सारे नंबर्स जो हैं स्मॉलर नंबर्स कहलाते हैं, छोटे नंबर्स कहलाते हैं। और ये नंबर्स जो हैं -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जा रही हैं। और इसके बाद इन नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इन नंबर्स को जो है हम नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स का नाम दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है किसकी? 0 की। ये जो 0 है क्या ये पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है? तो डियर स्टूडेंट, ये जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। अब इसके बाद बात आ जाती है डियर स्टूडेंट, ये जो तमाम नंबर्स हैं, अगर हम इन तमाम नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, ये सब के सब इंटीजर्स कहलाते हैं। जब हम इसको एक सेट के अंदर लिखते हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लें कि ये जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स वो नेगेटिव नंबर्स पे भी मुश्तमिल होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स पे भी मुश्तमिल होती हैं, ये रैशनल नंबर्स पे भी मुश्तमिल होती हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स पे भी मुश्तमिल होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर्स। नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातिक आदाद का जो मजमुआ है जब हम उनको इकट्ठा करते हैं तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमें एग्जाम्पल दे दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 2 है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 5 को आप लोगों ने क्या करना है? एक नंबर लाइन पे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग 5 का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट 5 जो है वो इक्वल किसके आ रहा है? 2.236 अप टू सो ऑन। तो आप लोगों ने जो है इस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। नंबर को लिखने के बाद चेक करें ये नंबर जो है तकरीबन 2 के करीब करीब आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? इट कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने इस नंबर को जो है ज्योमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों ने स्केल की मदद से एक अदद लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने जो है मिड में जो पॉइंट आप लोगों ने एंटर करना है वो 0 को रिप्रेजेंट कर देना है। 0 को रिप्रेजेंट करने के बाद इसके आप लोगों ने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स को शो करना है, लाइक एज 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 एंड 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसी तरह से इसके जब हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ मूव होते हैं तो यहाँ पे -1, -2 के बाद -3 के बाद जो है
-4 को आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले तो नंबर आप लोगों ने चेक करना है कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो तकरीबन इक्वल किसके आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने ये जो लाइन लगानी है वो 0 से लेके 2 तक लगानी है, यानी 2 पॉइंट लेने हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लें, ये जो इसके मिड में ये जो फासला आप लोगों को नजर आ रहा है ये यूनिट 1 है, और इसी तरह से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला यूनिट 1 हो जाएगा। तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये 2 यूनिट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप लोग जो है नंबर चेक करें कि ये जो नंबर है आप लोगों का तकरीबन किसके इक्वल आ रहा है। स्क्वायर रूट 5 जो है 2.236, इसका मतलब 2 से कुछ पॉइंट आगे तकरीबन जो है 0.23 यहाँ पे जो है 0.23 बनते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रकार का इस्तेमाल करना है। 0 पे आप लोगों ने जो है प्रकार को रखना है, और ये जो पॉइंट आप लोगों ने नया लगाया है 2.236 यहाँ तक आप लोगों ने प्रकार को ओपन कर लेना है, और यहाँ से जो है आप लोगों ने प्रकार का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने एक आर्क लगानी है। तकरीबन वो जो आर्क है राउंड अबाउट जो है वो 1 यूनिट के इक्वल तक आप लोगों ने ले जानी है। अब आर्क लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2 से जो है आप लोगों ने जो है उस नंबर तक, यानी उस आर्क के लास्ट पॉइंट तक इस नंबर को आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 0 से लेके इस पॉइंट तक इसको जो है आपस में ज्वाइन कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस तरह से जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको जो है आप लोगों ने नाम दे देने हैं। इसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, और इसके बाद इस पॉइंट को जो है मैं यहाँ पे बी का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे एक और बात समझ लें, 0 से लेके हम लोग जो है ए तक गए यानी 2 तक गए, तो ये टोटल जो है हमारे पास 2 यूनिट बने। जबकि हम लोग जो है ए से लेके बी तक जो हम लोगों ने फासला तय किया वो टोटल फासला कितना था, वो टोटल डिस्टेंस जो है कितना था, वो 1 है। अब ये जो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है इसको आप लोग जो है पी का नाम दे दें, यानी ये हमारे पास जो एक और पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 5 को आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो कर लिया है। अब बात आ जाती है कि पाइथागोरस थ्योरम को मद्देनजर रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने इसको प्रूफ भी करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, ये जो बड़ी लाइन आप लोगों को नजर आती है ये लाइन क्या कहलाती है, ये हाइपोटेनियस कहलाती है, जिसको उर्दू में जो है हम लोग वतर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लाइन जो है बेस कहलाती है, जिसको उर्दू मीडियम के अंदर कायदा का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है, इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है, इसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का नाम दे दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है जी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, वो बेस का स्क्वायर, और उसके बाद जो है प्लस कर देते हैं उसके अंदर किसको, परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर ले लेते हैं, और इन दोनों को जो है स्क्वायर लेने के बाद हम लोग जब ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो हाइपोटेनियस के इक्वल आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करें, मेजरमेंट ऑफ ओ से लेके बी तक यहाँ पे जो है हमारे पास फासला नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है जो हम लोगों ने खुद से फाइंड करना है। तो ये जो है आप लोगों ने सेम एज इट ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के पास हाइपोटेनियस है, इसलिए जो है मैंने हाइपोटेनियस की जगह ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने लिख दिया, और उसके ऊपर जो है मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद बेस, यहाँ पे चेक करें, बेस जो है ओ से लेके ए तक, तो मैंने क्या किया, मैंने मेजरमेंट ऑफ ओ ए, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक लाइन लगानी है जो कि डिस्टेंस को शो करती है, और इसके बाद आप लोगों ने ऊपर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, प्लस अब परपेंडिकुलर है जिसको आप लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो मेजरमेंट ऑफ ए टू बी इसका स्क्वायर लेना है और आप लोगों ने लिख देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। मेजरमेंट ऑफ ओ टू बी, ओ से लेके बी तक का फासला, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो टोटल कितना है, 2 है। यहाँ पे आप लोग चेक करें, 0 से लेके
2 तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो टोटल कितना बन रहा है, वो 2 बन रहा है। आप लोगों ने जो है मेजरमेंट ऑफ O टू A, इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, 2 लिख देना है और ऊपर स्क्वायर सेम एज इट वैसे का वैसे आप लोगों ने पुट कर देना है। अब उसके बाद जो है मेजरमेंट A टू B, A से लेके B तक का फासला यहाँ पे नोट करें, कितना बन रहा है, 1 यूनिट बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ A टू B, इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर आप लोगों ने लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको जो है आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अब 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 टाइम आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 की पावर 2 है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी जगह जो आप लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे 4 को मेंशन कर दिया। अब इसी तरह 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या मतलब हो गया, 1 को आप लोगों ने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा 1 आ जाएगा। तो इस 1 स्क्वायर की जगह आप लोगों ने क्या मेंशन कर दिया, आप लोगों ने 1 लिख दिया। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट 4 + 1 टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद चूंकि हमें जो है मेजरमेंट ऑफ O टू B चाहिए, तो डियर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर जो है 1 आ गया। 4 + 1 टोटल किया, 5 आ चुका है। अब चूंकि हम लोगों ने जो है मेजरमेंट ऑफ O टू B फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम लोगों ने जज़र ले लेनी है। जब हम लोग जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन जाता है, मेजरमेंट ऑफ O टू B, ये सेम एज इट आ जाएगा। अब राइट साइड पे चेक करें तो राइट साइड पे जो है क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर रूट आ जाता है, जो कि इक्वल किसके होता है, अगर हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं ये 2.236 के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो है आप लोगों के पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ जाता है, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे वो इर्रेशनल नंबर है, आप लोगों ने इसी तरह से उसको नंबर लाइन पे शो करना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह ये पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। पहला पॉइंट है कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर जब दोनों को जमा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर के इक्वल आएगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारे पास, अगर रैशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। बुक का पेज नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट वो कहता है जी आप लोगों को जो है 2 अदद डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, रिकरिंग नंबर दे दिए गए हैं, आप लोगों ने इन नंबर्स को जो है रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल नोट कर ली, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इस एग्जांपल का पहला पार्ट है हमारे पास 0.5 और 5 के ऊपर आप लोगों को बार नजर आ रहा होगा। इस बार का मतलब क्या है कि इस बार के नीचे जो भी हिंसा है, जो भी डिजिट है, उस नंबर को आप लोगों ने बार बार रिपीट करना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.5, 5 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, बार लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस दूसरे स्टेप के अंदर मैंने ये किया कि x इज इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन, और इसके बाद जो है मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट ये जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया है इसको यहाँ पे समझ लें। हम यहाँ से जो है इस पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, बटा लगाएंगे और इसके नीचे जो है जहाँ पे पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखेंगे और जितने आगे हिंसे दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, उतनी जीरोस डालेंगे। अब इसका मतलब जो है यहाँ पे जस्ट 1 0 आ जाएगी। तो ये जो शेप है कुछ इस तरह से बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि हम जो इसको मल्टीप्लाई करने वाली हैं वो किससे मल्टीप्लाई करने वाली हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने क्या किया, x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों ने 0.555 अप टू सो ऑन, इसको भी आप लोगों ने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो है कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती है।
अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10x इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 10 को जो है मल्टीप्लाई करना है 0.555 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के सामने है कि 5.555 अप टू सो ऑन जो है एक नंबर आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है और इसको जो है आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब इसके बाद आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को जो है इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है, यानी इट्स मीन इक्वेशन नंबर 2 इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया 10x माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने इक्वेशन 2 को पहले लिखना है, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है आप लोगों ने उसको पहले लिख लेना है, और इसी तरह से आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है उसको आप लोगों ने यहां पे बाद में जो है पुट कर देना है, लिख देना है। इट्स मीन आप लोगों ने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देनी है और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में से माइनस कर देनी है। चलें जी, इसको माइनस करते हैं। 10x में से 1x को माइनस किया तो बाकी आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, बाकी आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 9x। अब इसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है 5.555 एंड 5, और आप लोगों ने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को, यानी 0.5555 अप टू सो ऑन। इक्वल करें, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर क्या आया, जस्ट 5 आ चुका है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे जाके लिख देना है 9x इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमें x का आंसर चाहिए। x के साथ यहाँ पे चेक करें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस 9 को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है डिवाइड कर देना है 9 से ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद आप लोगों ने दोनों साइडों पे जो है 9 से डिवाइड किया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x इज इक्वल टू 5/9। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आप लोग चेक कर सकते हैं x इज इक्वल टू 5/9 आ चुका है। अब ये जो 5/9 आया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बस आप लोगों ने जो है इस नंबर को जो है रैशनल नंबर की शक्ल में लिखना था। तो डियर स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 0.93 और इसके ऊपर आप लोगों को एक अलामत नज़र आ रही होगी बार की। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम लोगों ने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.93। अब ये जो 93 है, जब आप लोग इस बार को हटाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जगह 93 अप टू सो ऑन, इस तरह से आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। और 0.93 के ऊपर से जो आप लोगों को बार नजर आ रहा है उस बार को आप लोगों ने हटा देना है, खत्म कर देना है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास नंबर है 0.93, हमने जो क्या करना है इसमें से जो है पॉइंट को रिमूव करना है। अब पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 डिजिट हैं तो इट्स मीन 2 जीरोज आ जाएंगी। ये जो हिस्सा है ये इस तरह से लिखा जाएगा 93/100 का मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है 100 और उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 0.939393 और इक्वल करना है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों के पास क्या आंसर आता है, 93.939393 अप टू सो ऑन। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने x के साथ जो है 100 को लिख देना है और दूसरी साइड पे आप लोगों ने जब 100 को 0.939393 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया, 93.939393 अप टू सो ऑन। और अब आप लोगों ने जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सो सिंपल, आप लोगों ने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे। अब 100x में से जब 1x को आप लोग माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास बाकी क्या आ जाता है, 99x। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग जो है राइट हैंड साइड की तरफ जब मूव होती हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग लिखते हैं 93.939393 और इसमें से जो है आप लोगों ने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड।
उसकी राइट हैंड साइड है 0.939393 इक्वल करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 93। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे जाके लिख देना है 99x इज इक्वल टू 93। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब हमें चाहिए x का आंसर। x के साथ यहाँ पे गौर से चेक करें, आप लोगों को 99x लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब चूंकि हमें तो x चाहिए, इसलिए आप लोग क्या करेंगे 99 से आप लोग जो है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा, डिवाइडेड बाय 99 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे जो है 99 से 99 कैंसिल हो जाता है, बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बच जाता है, x बच जाता है। और राइट हैंड साइड पे जब 99 डिवाइड होता है 93 पे जाके, तो उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 93/99। अब इस शक्ल को ज़रा चेक करें, ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये जो है रैशनल फॉर्म बन चुकी है। तो एंड पे हम लोगों ने क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 93/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो है रैशनल नंबर्स की शक्ल में आ चुका है। बस इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है जी। तो डियर स्टूडेंट, बुक का पेज नंबर 6 है, उस पर एग्जाम्पल नंबर 4 दी गई है। वो कहता है जी इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। आप लोगों ने दो नंबर्स हैं 2 और 3, इनके दरमियान जो है कोई से दो रैशनल नंबर्स जो है वो इंसर्ट करने हैं, वो खुद से बनाने हैं। बुक के पेज नंबर 6 पे ही यहाँ पे जो है आप लोगों को एक एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, जहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स। दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी इर्रेशनल नंबर ही आता है। चलें जी, अब एग्जांपल नंबर 4 को हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिखना है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 के नंबर 2 और 3 के दरमियान जो है जो रैशनल नंबर्स हैं लामुतना ही नंबर आते हैं, बहुत यानी नंबर 2 और 3 के दरमियान जो है अनगिनत रैशनल नंबर्स आते हैं। वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम। हम इनमें से जो है कोई से दो नंबर जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस वी फाइंड द एवरेज ऑफ 2 and 3। हम लोगों ने क्या करना है, उन दो नंबर्स को मालूम करने के लिए 2 और 3, ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनकी सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, वी नो दैट, हमें पता है कि जो एवरेज का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज इज इक्वल टू a + b डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों ने छठी क्लास 7वीं 8वीं में पढ़ा था। तो आप लोगों को पता है कि जो एवरेज है वो किसके इक्वल होती है, a + b डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर जो हमें नंबर दिए गए वो कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे चेक कर लें, 2 and 3। इसमें जो 2 है इसको आप लोग लेट कर लें, ये a के इक्वल है, और इसमें जो 3 है वो आप लेट कर लें, वो b के इक्वल है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है सेम एज इट उसी तरह फार्मूला लिख देना है कि एवरेज इज इक्वल टू a + b डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस a की जगह आप लोगों ने 2 को लिख देना है और b की जगह जो है आप लोगों ने 3 को लिख देना है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने दोनों को प्लस कर लेना है, 2 + 3 इज इक्वल किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना, 2, सेम एज इट आ जाएगा। तो आप लोगों के पास 2 + 3 की जो एवरेज है उसका आंसर आ चुका है 5 डिवाइडेड बाय 2। सो 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 5/2 जो है एक रैशनल नंबर आ चुका है, 2 और 3 के दरमियान जो है ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने एक नंबर फाइंड किया है, अब दूसरा नंबर फाइंड करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 5/2 आ चुका है ये नंबर प्लस इसके बाद जो है आप लोगों के पास ये जो लास्ट नंबर है 3। अब इन दो नंबर्स को आप लोगों ने इकट्ठा करना है, इन दोनों की आप लोगों ने एवरेज निकालनी है। यानी इस तरह से हमारे पास जितने भी लास्ट नंबर आते जाएंगे उनको हम लोगों ने कैच कर लेना है, और जो नंबर आप लोगों को दिया जाए उस नंबर को आप लोगों ने पकड़ लेना है, उन दोनों को आप लोगों ने प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। चलें जी, हम लोग यहाँ पे जाके लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 5/2 and 3। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 3 है।
सेम एज इट उसी तरह से आप लोगों ने दोबारा से फार्मूला लिख लेना है, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस ए की जगह जो है आप लोगों ने 5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे पुट कर देना है, और बी की जगह आप लोगों ने जो है यहाँ पे 3 को पुट कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है इन दोनों नंबर्स का जो है एलसीएम ले लेना है, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है उसके नीचे जो है 1 होता है, तो हम लोगों ने क्या करना है 2 का और 1 का, इन दोनों का जो है हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो 2 आ जाता है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने इस 5 को जो है इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस 3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से जो है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5 को जब आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 5, और उसके बाद जो है जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 6। तो 5 प्लस 6 करेंगे तो आप लोगों के पास टोटल आ जाएगा 11। अब दूसरी बात, जब हम लोग जो है इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 4। तो इट्स मीन हमारे पास इसका जो आंसर आ चुका है वो 11 डिवाइडेड बाय 4 आ चुका है। अब आप लोगों के पास जो है 2 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 11 डिवाइडेड बाय 4। बुक का पेज नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। इफ a is equal to 2 by 3, b is equal to 3 by 2, c is equal to 5 by 3, then verify the distributive properties over addition। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर जो है हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दी गई है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया गया है जिसके अंदर जो है आप लोगों को ये कहा गया है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के जरिए जो है आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। जी तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, ए की जगह जो है आप लोगों ने ए की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह आप लोगों ने बी की जगह जो है बी की वैल्यू पुट कर देनी है, और इसी तरह से जो है आप लोगों ने प्लस का साइन सेम कर देना है, और सी की जगह जो है आप लोगों ने सी की वैल्यू यहां पे ले लेनी है, पुट कर देनी है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने बॉड मास का इस्तेमाल करते हुए ये जो नंबर्स हैं 2 and 3 इनका आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। आप लोग जब एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है 6 आ जाता है। अब यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, ऊपर ऑलरेडी पहले 3 मौजूद है वो मैंने वैसे लिख दिया, यहाँ पे 5 मौजूद है मैंने सेम एज इट लिख दिया। अब क्या करना है, आप लोगों ने 6 को अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो उस 3 को आप लोगों ने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने इस 5 को क्या करना है जनाब अल्लाह, यहाँ पे सबसे पहले नीचे नंबर चेक कर लें, यहाँ पे नंबर 3 है, इस 3 को जो है आप लोगों ने 6 पे डिवाइड करना है, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस 5 को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने लिख देना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और प्लस सेम एज इट आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 प्लस 9 टोटल करेंगे तो 19 बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है यहाँ पे 19/6 सेम एज इट लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आप लोगों को नज़र आ रही है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 2/3 यही सेम एज इट लिख देंगे, और ब्रैकेट को हटाएंगे, इसकी जगह जो है मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, और 19/6 सेम एज इट वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस 2 को जो है आप लोगों ने 6 के साथ कट कर देना है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 1 जा 19 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 19/9। यह आप लोगों के पास आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड के बाद बारी आ जाती है राइट हैंड साइड की, तो आप लोगों ने क्या करना है राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेना है। अब सेम एज इट उसी तरह आप लोगों ने ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह जो है बी की वैल्यू को पुट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने प्लस का साइन सेम एज इट जो है यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद ए की जगह ए की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, और सी की जगह आप लोगों ने सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये काम करने के बाद आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है
डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर से चेक कर लें, 2 जो है 2 से कैंसिल हो गया और ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब इस 2 को और इस 5 को अगर आप लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 दा 10 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 9 आ जाता है। सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके बाद जो है प्लस सेम एज इट आ जाएगा, 2 5 दा 10 हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब आप लोगों ने जो है इसका एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे 1 के नीचे क्या होता है 1 होता है। सो 9 और 1 का, इन दोनों का जब आप लोग एलसीएम लेते हैं तो आप लोगों के पास एलसीएम क्या आ जाता है 9 आ जाता है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करें, इस 1 को जो आप लोगों ने क्या करना है इस 9 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, लिख दिया। अब उसके बाद ये जो प्लस आप लोगों के पास है ये सेम एज इट आप लोगों ने जो है यहाँ पे पुट कर देना है। इसके बाद ये 10 को आप लोगों ने जो है किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, चूँकि 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आंसर आता है 10 1 जा 10 हो जाएगा। सो इसको जो है नीचे जाके आप लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 9 आ गया, प्लस सेम एज इट आ गया, 10 1 दा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 9 और 10 दोनों को ऐड कर लें, दोनों को प्लस कर लें तो टोटल हमारे पास क्या आ जाता है 19 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे चेक करें कितना है 9। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गौर से चेक करें, इस साइड पे देखें लेफ्ट साइड पे 19/9 है, राइट हैंड साइड पे चेक करें 19/19 है। सो एंड पे आप लोग क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है हेंस इट इज वेरीफाइड दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी जो कि आप लोगों ने जो है इसको प्रूव कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट इसी एग्जांपल का दूसरा पार्ट है आप लोगों के पास। यहाँ पे उसने कहा है जी इफ अगर a इज इक्वल हो 2/3, b इज इक्वल हो 3/2 और c इज इक्वल हो 5/3 देन वेरीफाई करें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि इस तरह से उसने जो है आप लोगों को एक प्रॉपर्टी दे दी है। अब इसको जो है आप लोगों ने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट ए की जगह जो है आप लोगों ने क्या करना है ए की वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह बी की जगह जो है आप लोगों ने यहाँ से बी की वैल्यू जो है पुट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे सी है, सी की जगह यहाँ से जो है आप लोगों ने सी की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन नजर आ रहा है पहले इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें पता है किस तरह लेते हैं, 3 और 2 का जो है एलसीएम लेंगे तो उसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस 3 को जो है 6 पे डिवाइड करना है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 2। उस 2 को आप लोगों ने इस 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे जो है आप लोगों ने लिख देना है। क्लियर। अब ये जो आप लोगों के पास प्लस का साइन है ये आप लोगों ने सेम एज इट यहाँ पे जो है मेंशन कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अगली बात आ जाती है वो क्या आती है, अब इस 2 की बारी आ जाती है। तो 2 को आप लोगों ने इस 6 पे जो है डिवाइड कर देना है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। अब इस 3 को आप लोगों ने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस सेम एज इट आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अब ये जो 5/3 है इसे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये सेम एज इट नीचे जो है आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे गौर करें 4 + 9 टोटल करेंगे आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये वाला 6 सेम एज इट आ जाएगा। ये 5/3 ये जो है यहाँ पे आप लोगों ने सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस ब्रैकेट को यहाँ से जो है हटा देना है। 13/6 ये आप लोगों ने लिख दिया। इस ब्रैकेट की जगह आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना है और इधर से जो है 5/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पे जो नोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 65 आ जाता है। जब हम लोग जो है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 18। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आंसर आ चुका है
65 डिवाइडेड बाय 18, ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है इस प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को जो है यहाँ पे लिख लेना है। राइट हैंड साइड को लिखने के बाद ए की जगह आप लोगों ने ए की वैल्यू, सी की जगह आप लोगों ने सी की वैल्यू प्लस सेम एज इट आ जाएगा। उसके बाद बी की जगह जो आप लोगों ने बी की वैल्यू और सी की जगह जो आप लोगों ने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 दा 10 हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा, प्लस का साइन सेम एज इट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देना है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 10। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन बनती है वो 10/9 बन जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये प्लस का साइन सेम एज इट यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। और उसके बाद चूँकि 3 जो है 3 से कैंसिल कर दिया गया था तो यहाँ पे जो है 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 2 का और 9 का जब आप लोग एलसीएम लेते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 18 आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 10 है आप लोगों ने सेम एज इट वैसे का वैसे लिख देना है। इस 5 को जो है आप लोगों ने सेम एज इट यहाँ पे लिख देना है और ये जो प्लस का साइन है ये आप लोगों ने सेम एज इट जो है यहाँ पे लगा देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो इस 9 को किस पे डिवाइड करना है, 18 पे डिवाइड करना है। जब आप लोग 9 को 18 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, आप लोगों के पास जो है आंसर 2 आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 2 को जो है आप लोग 18 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। जी तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग जो है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। और इसी तरह जब हम लोग जो है 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 45 आ जाता है। तो इट्स मीन जब हम लोग जो है 20 को और 45 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 65 आ जाता है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर से चेक करना है, इधर से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या इसका आंसर जो है इधर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है? जी बिल्कुल इक्वल आ चुका है। तो एंड पे आप लोगों ने क्या लिखना है, एंड पे आप लोगों ने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट में आप लोगों ने जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखना है। हेंस इट इज वेरीफाइड दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आई होप कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जी तो डियर स्टूडेंट, बुक का पेज नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। दर्ज झैल दी गई स्टेटमेंट्स की जो है आप लोगों ने निशानदेही करनी है किसमें किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स हैं। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। पहली जो स्टेटमेंट दी है उसने वो कहता है जी इफ़ ए इज़ ग्रेटर 13 देन a प्लस 2 ग्रेटर देन 15। वो कहता है कि अगर a बड़ा है 13 से 13 से तो फिर a प्लस 2 जो है वो लाजमी तौर पे ग्रेटर होगा 15 से। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद होता है, बस आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से जो है गौर से आप लोगों ने रीड करना होता है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों ने जो आंसर लेके आना है वो इसके इक्वल लेके आना है। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये जो कंडीशन दी गई है a ग्रेटर देन 13, आप लोगों ने जो है सेम एज इट इसी तरह से जो है ये दोबारा से यहाँ पे लिख देनी है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो आगे कंडीशन चेक कर लेनी है। ए के साथ जो है किसको प्लस किया गया है, 2 को प्लस किया गया है। तो सो सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। यानी आप लोगों ने जो है ए के साथ और इसके बाद जो है ये जो 13 है दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या करना है, 2 को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। अब ये स्टेप करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, a प्लस 2 ये जो है ये सेम एज इट आप लोगों ने इसी तरह से जो है वापस लिख देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 13 प्लस 2 इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इनके मिड में जो सिंबल है वो सेम एज इट आप लोगों ने उसी तरह से जो है दोबारा लिख देना है।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर से चेक कर लें कि ये जो आंसर आया है a प्लस ग्रेटर देन किससे 15 से, तो ऊपर यहाँ पे आप लोग चेक करें, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी थी कि ये जो कंडीशन है यानी a ग्रेटर देन 13 किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए। सो ये जो आंसर है a प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 15, यानी जो उसने क्वेश्चन दिया उसका आंसर जो है इस स्टेटमेंट के बराबर आ चुका है। अब हमने इसमें क्या बताना था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट चेक करें, हमने क्या किया है, ऐड किया है, प्लस किया है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिशन की। तो हम लोग जो है लास्ट में जाके क्या लिखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो प्लस की, एडिशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहता है जी इफ़ 3 इज़ लेस देन 9 एंड 6 इज़ लेस देन 12 देन 9 इज़ लेस देन 21। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इतनी कंडीशन को आप लोगों ने लेना है। इन दोनों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए हल करते हुए इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 9 लेस देन 21 के इक्वल आना चाहिए। चलिए जी इसको हल करते हैं। सो सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये जो कंडीशन आप लोगों को बताई है ये सेम एज इट आप लोगों ने जो है यहाँ पे दोबारा से लिख देनी है। क्या लिखना है आप लोगों ने, एज 3 इज लेस देन 9 एंड 6 इज लेस देन 12। सेकेंड स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर से चेक कर लेना है कि 3 और 6 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना बनता है, 9 बन जाता है। और इसी तरह से अगर 9 और 12 इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 21 आ जाता है। यानी आप लोगों ने जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है ऐड लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट 3 प्लस 6 ये जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद जो है 9 प्लस 12 ये आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर लें, 3 प्लस 6 टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह 9 प्लस 12 इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 21 के इक्वल आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट अब इस कंडीशन को आप लोग देखें जो आप लोगों ने आंसर निकाला है और ऊपर जो आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई थी, क्या वो दोनों इक्वल हैं, जी बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इस प्रॉपर्टी पे आप लोगों ने गौर करना है कि आप लोगों ने क्या किया है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, प्लस किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, आप लोग एंड पे जाके लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहता है जी इफ 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3 देन 35 इज ग्रेटर देन 12। यानी आप लोगों ने क्या करना है, इस कंडीशन को आप लोगों ने जो है मद्देनज़र रखना है और इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने जो है इसके इक्वल लेके आना है। यानी 35 इज़ ग्रेटर देन 12 ये आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन में जाके आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट दी है आप लोगों ने सेम एज इट उसी तरह से यहाँ पे दोबारा लिख देनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, डियर स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। अगर मैं पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड को 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 35। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे 35 दे दिया गया है। इसी तरह अगर मैं 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 12। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि सेम एज इट जो है 12 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड। यानी आप लोगों को जो स्टेटमेंट दे दी गई आप लोगों ने क्या किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को जो है आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डियर स्टूडेंट 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 35। और ये जो आप लोगों को साइन नज़र आ रहा है ग्रेटर देन का, आप लोगों ने ये सेम एज इट इसी तरह से जो है ये साइन यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसी तरह 4 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट जब हम लोग जो है इसका आंसर इसकी जो है दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक चेक करते हैं तो ये दोनों आंसर जो है इक्वल आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि आप लोगों ने प्लस किया है या फिर मल्टीप्लाई किया है या फिर आप लोगों ने जो है सब्ट्रैक्ट किया है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी,
आप लोगों ने एंड पे जाके लिखना है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो बस ये जो है इसका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, वो कहता है जी इफ -5 इज लेस देन -4 देन 20 इज ग्रेटर 16। डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है जी -4 जो है वो ग्रेटर है -5 से, तो इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए कि 20 जो है वो ग्रेटर है किससे, 16 से। चलें जी इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों को जो कंडीशन दी गई है, आप लोगों ने वो कंडीशन सेम एज इट वैसे की वैसे ही लिख देनी है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, एज -5 इज लेस देन -4। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेके आना है, -5 की जगह जो है हम लोगों ने 20 को लेके आना है और -4 की जगह हम लोगों ने जो है 16 लेके आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सो सिंपल है। अगर हम लोग जो है -5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से अगर -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, आप लोगों ने वाज़े तौर पे यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाई बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का खास ख्याल रखना है। वो कौन सी बात है, यहाँ पे आप लोग जो है इस साइन को चेक करें। ये जो साइन है आप लोगों के सामने, तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, यहाँ पे गौर करें। जब -5 को आप लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। इसी तरह जब -4 को आप लोग -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, प्लस का 16 आ जाता है। इट्स मीन 20 इज ग्रेटर देन 16। तो इसलिए जो है इसका साइन जरूर चेंज करना है आप लोगों ने। डियर स्टूडेंट इसका ये आंसर आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आ चुका है, 20 इज ग्रेटर देन 16। और ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लें कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर भी यही आंसर है। क्या ये दोनों इक्वल आ चुके हैं? जी हाँ, ये दोनों जो है इक्वल आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। सो एंड पे आप लोगों ने क्या लिखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट ये थी वो तमाम एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो है दी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छी तरह समझ के इनको हल कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।